Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying how to prepare partners capital accounts. And along with this we will be studying how to prepare partners current accounts, capital accounts and current accounts in case of a partnership firm. So let us see from the beginning. In case of partners capital account, you can see this one. A partnership firm has more than one owner or partners, and capital accounts is maintained for each partner separately. So partnership firm में part ownership, there is a owner, but there are more than one owner, part owner. You are the owner of a part of the business. I am the owner of a part of a business. If there are 10 people are owner of different parts of the business, some part of the business. तो partnership में more than one partner होता है, one owner or partner. And a capital account is maintained for each partner separately. हर partner के लिए अलग से कैपिटल अकाउंट बनता है. It is so because each partner has separate transactions with the firm. हर पार्टनर सेपरेट ट्रांजैक्शन करता है. जैसे एक पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है, कोई पार्टनर इसको ड्राइंग्स के फॉर्म में करता है, कोई लॉस बियर कर रहा होता है, कोई पार्टनर के लिए काम कर रहा था उसको सैलरी मिल रहा होता है. तो इसीलिए हर किसी पार्टनर के लिए अलग अलग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनेगा. For example, Atul, Amit, Akhil are three partners in a firm. The firm will have three capital accounts, each one for Akhil, Atul, Amit, Akhil. Capital account of partner may be maintained following either दो मेथड फॉलो करके बन सकता है. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड. फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होगा ना, सी इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैसे कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है पार्टनर का, ये सारे हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. Under fixed capital accounts method, two accounts, capital account and current account, are opened for each partner. दोनों पार्टनर के लिए दो अलग अलग अकाउंट बनता है. तो एक कैपिटल अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट बनता है. कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर. If changes only additional capital is introduced. पूरे सालों साल तक एक ही बैलेंस अपेयर करता है. सपोज हम लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड आई इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख. ये 5 लाख ईयर आफ्टर ईयर दिखेगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. बट दो केसेस में चेंज हो सकता है कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो केसेस में. ये दोनों क्या है, it changes only if additional capital is introduced. अगर और कैपिटल में additional capital डाला, 5 लाख के बाद 2 साल 3 साल या 6 महीने के बाद और 1 लाख कैपिटल डाल दिया, which is credited to capital or capital is withdrawn, which is debited to capital account. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट पार्टनर के ऐसे बनता है. सपोज दिस इज एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट. अगर ए ने पैसे इंट्रोड्यूस किया तो बाई कैश या बैंक अकाउंट, विड्रॉ करेगा तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट. बट उसका जो इंग्लिश द लैंग्वेज विल बी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये दोनों होगा तभी जगह होगा. ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू
not related to capital account are debited or credited in the current account of the partner. पार्टनर का रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, सैलरी पेबल टू पार्टनर, कमीशन पेबल टू पार्टनर, प्रॉफिट पेबल टू पार्टनर, लॉस चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर, interest on drawings, interest on capital, whatever the case may be, जो other transactions relating to partner are entered in the current account, वो सब current account में enter किया जाता है. Then current account क्या होता है? ये तो fixed capital account, तो इसमें एक capital account बनता है और एक current account बनता है. तो current account में current account is maintained to record transactions other than transactions of capital such as drawing against profit, interest allowed on capital, interest charged on drawings, salary or commission payable to partner, share of profit or loss. As a result, balance of a current account fluctuates with every transaction of the partner with the firm. पार्टनर का हर ट्रांजैक्शन के साथ ये फ्लक्चुएट कर जाता है. जिस बैलेंस होता है ना करंट अकाउंट का, तो प्रॉफिट हो गया बढ़ गया, लॉस हो गया घट गया. तो आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा. जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल उसको क्रेडिट साइड में लिखते, डेबिट साइड में लिखते हैं, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट साइड में लिखते हैं. इसको बाय कैश टू कैश या बाय बैंक टू बैंक करके लिख सकते हैं. बट और बाकी सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आता है. करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आएगा उसमें डेबिट साइड में, उसके क्रेडिट साइड में इस सारे रिकॉर्डिंग होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट वो आपके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और शेयर ऑफ लॉस, तीनों चीजें रिकॉर्ड होता है. करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ, हर पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट हिज और हर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में आता है, ध्यान से याद रखो. एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में आता है, शेयर ऑफ लॉस डेबिट में साइड में आता है, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट से कोई भी अमाउंट अगर ट्रांसफर होगा, इट इज लाइक दिस. करंट अकाउंट में कोई अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट को, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, इट विल बी लाइक दिस, टू एस कैपिटल अकाउंट. And this was AS current account, AS current account, AS current account, AS current account में to AS capital account में ट्रांसफर होगा. तो ये चीजें आता है. और आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो ड्रॉइंग से अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल से जो पैसे निकाल लेंगे वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. ड्रॉइंग से अगेंस्ट कैपिटल. करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ व्हाट. जो करंट अकाउंट हर पार्टनर को उसका क्रेडिट साइड में क्या मिलता है? दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट. इसमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट. इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो पार्टनर को मिलेगा, प्रॉफिट शेयर, और जो पैसे ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसे का ट्रांसफर हुआ होगा करंट अकाउंट तो इधर आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए. तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है? It should be kept in mind that partner's current account may have a credit or debit balance. कैपिटल जो पार्टनर का करंट अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. क्योंकि कभी पार्टनर ने ज्यादा पैसे निकाल लिया तो
उसका डेबिट बैलेंस आएगा, अगर कम निकाला तो क्रेडिट बैलेंस। The balances of a partner's capital account are shown in the liability side of the balance sheet. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में आता है, आज दीज आर ड्यू टू देम, and credit balance in current account are shown in the liability side, while debit balance is shown on the asset side of the balance sheet. पार्टनर का जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो एसेट साइड में आता है और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में आता है। तो अगर आप दो अकाउंट बनाते हो, यू प्रिपेयर वन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो कैसे दिखेगा, स्पेसिमेन कैसे होगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो अगर तीन पार्टनर है, तीनों XYZ, तीनों का अलग अलग बनेगा, तीन कैपिटल अकाउंट और तीन करंट अकाउंट, बट वो एक ही फॉर्मेट में बनेगा, टाइम सेविंग। इसमें तीन अलग अलग एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, बट तीनों इकट्ठे बना लेंगे तो इट विल बेटर। अगर इसका बिजनेस पहले से चल रहा है तो इट विल बी बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। अगर आज बिजनेस स्टार्ट किया, इसी साल स्टार्ट किया, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट। अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अगर विड्रॉ कर लिया तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इधर नहीं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इधर आएगा, ये देखो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट विल कम इन द करंट अकाउंट। देन इसको बैलेंस कर दे, टोटल करो क्रेडिट साइड, इसको डेबिट साइड में लिखो, इसको माइनस करने के बाद फाइंड आउट द डिफरेंस, दिस इज बैलेंस करेक्ट आउट। लाइकवाइज पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा ना, करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर जब आप पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो एक करंट अकाउंट साथ में बनाओगे, तो करंट अकाउंट में सब कुछ एडजस्टमेंट आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिस पार्टनर के जैसे भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, कमीशन पेबल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो देयर विल बी डेबिट बैलेंस, इसको टोटल करो, डेबिट साइड इधर लिखो और बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस। देन डेबिट साइड में पार्टनर का आएगा ड्रॉइंग्स, ओपनिंग डेबिट बैलेंस आएगा, ड्रॉइंग्स भी आएगा, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इधर आएगा। बार बार बता रहा हूँ, बार बार बताने के बाद भी बच्चे कभी क्या करते हैं ना, गलत कर लेते हैं, और दैट शुड नॉट हैपन। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन लॉस, प्रॉफिट ऑन लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस का शेयर ऑफ लॉस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो इसको टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, ये सारे को ऐड करके डिडक्टेबल अमाउंट को बैलेंस कैरी डाउन माइनस करो, जैसे आप लेजर बैलेंस करते हो तो इसको माइनस करो, you will be finding either of the two balance exist for each partner। हर पार्टनर का either डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, या एक ही बैलेंस हो सकता है, बट दो कभी डेबिट कभी क्रेडिट, either of the two balance। Then fluctuating capital account method, fluctuating capital account method होता है, वो तो fixed capital account method था, then comes your fluctuating capital account method। Fluctuating capital account method में under fluctuating capital account method only one account, capital account is maintained for each partner। एक ही अकाउंट होता है इसमें, ध्यान रखो, one account, एक अकाउंट, उसमें सब कुछ करंट और कैपिटल को मिक्स करके डाल दो, एक ही कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल फ्लक्चुएट्स विद ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ a partner with the firm, example given is for example capital introduced or withdrawn, salary and commission allowed, interest allowed on capital, drawings against profit, interest charged on drawings, share of profit or loss etc. are transferred to his or her capital account। As a result, balance in capital account will fluctuate with every transaction। इसके अंदर से सब कुछ डल जाएगा, मतलब बैलेंस ब्रेक डाउन, ओपनिंग बैलेंस,
additional capital introduced, interest on capital, commission payable to partner, partner salary, profit share. अगर क्रेडिट साइड बड़ा, डेबिट साइड बड़ा हो गया तो इट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया इट विल हैव ए डेबिट बैलेंस। और डेबिट साइड में पार्टनर का ओपनिंग डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखता है, लिखते हैं। अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड में लिखते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, देन कैश और बैंक बैलेंस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो कैश और बैंक विथड्रॉ कर दिया ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों इसमें आएगा, क्योंकि करेंट अकाउंट नहीं बन रहा है ना, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो करेंट अकाउंट में आता है। यहाँ पे करेंट अकाउंट बन ही नहीं रहा है, एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी इधर ही आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल कम हियर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉस इधर आएगा। देन बैलेंस कैरेट डाउन, अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो यू विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस में भी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस पर ईच पार्टनर, हर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड के बाद डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ सी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी कॉन्सेप्ट का डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस देखो, इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में two accounts are maintained, one capital account and one current account, fixed capital account and current account, दो account maintained। Fluctuating capital account में only one account is maintained for capital account, हर पार्टनर के लिए एक ही अकाउंट बनता है। Then frequency of change, कितने बार चेंज होता है? Balance in fixed capital account does not change except further capital is introduced or capital is returned। तो इस केस में क्या होता है ना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होता, दो केसेस में चेंज होता है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल बढ़ जाएगा एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से पैसे निकाल लेंगे, देन इस केस में चेंज होता है, एंड अदरवाइज चेंज नहीं होता। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ विद द ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फार्म का हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज हो जाता है। ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैपिटल्स आर ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाटएवर, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन सारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट में चले जाता है, एक्सेप्ट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को छोड़कर। Whereas all transactions for capital in drawings, interest on drawings, interest on capital, whatever, salary, commission, share of profit or loss are transferred to capital account, वो सारे कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। Then balance, कैपिटल अकाउंट has क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि फिक्स्ड है स्टार्टिंग से कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, सारे ट्रांजैक्शन उसी में डल जाते हैं। तो अगर ज्यादा विड्रॉ हो गया, ज्यादा लॉस हो गया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस में चला जाता है, और अगर प्रॉफिट ठीक है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इट में हैव क्रेडिट बैलेंस। देन कम्स द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है? नीड क्या जरूरत क्या होता है मेंटेन करने का? कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन ऑल केसेस, व्हेदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। दो मेथड्स होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो दोनों मेथड में कैपिटल अकाउंट ही बनता है।
करेंट अकाउंट खाली बनता है इज ओनली मेंटेन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करोगे तो आपको करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, capital account will have a credit balance, when fixed capital account method is followed। In fluctuating capital account method it may have either credit or debit balance। इसका क्रेडिट और डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। किसमें? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में फिक्स्ड में क्रेडिट बैलेंस होगा और करेंट अकाउंट में दोनों। बैलेंस ऑफ ए करेंट अकाउंट में हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका आइदर डेबिट बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। Nature, in case of a fixed capital account balance generally remains unchanged from year to year। इसका बैलेंस यूजुअली सालों साल तक चेंज होता नहीं है। It changes when further capital is introduced or capital is withdrawn out of capital by partner। ये तब भी चेंज होता है जब कैपिटल निकाल लेते हैं, मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल हम डालते हैं। देन बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट डज नॉट चेंज व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन बाय पार्टनर। कभी भी अगर करेंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट डज नॉट चेंज, अगर उसमें पैसे निकाला डाला कुछ भी करा करेंट अकाउंट से, उसमें कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता है। देन ट्रांजैक्शन, capital account records the amount invested by a partner by a partner in the firm। तो जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं विथड्रॉ करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। बट करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस सच एज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ऑल अप्रोप्रिएशंस आर shown here including drawings etc। so these are the टू बेसिक डिफरेंसेस जो कि आपको बार बार सुनना है, देखना है ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। देन आपको एक क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कराएंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराएंगे। अगर आप एक पार्टनर का सीख लोगे तो यू कैन फाइंड आउट फॉर द सेम थिंग फॉर द अदर पार्टनर। The partnership deed, इसमें you see when capitals are fixed and fluctuating, जब capitals fixed होता है और fluctuating होता है उस केस में क्या होता है। when capitals are fixed and fluctuating, तो दोनों मेथड में एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। मोदी and Sudhir are partners with the capitals of 6 lakh and 2 lakh respectively। तो on 1st April 2023, net profit before giving effect to the partnership deed for the year ended 31st March was 2,40,000। So the net profits are 2,40,000। We can do like this। जो by net by profit and loss account आपको बताया था जर्नल एंट्री, you can write down simply by net profit breakdown। यहाँ पे लिख सकते हो net profit breakdown। But the best idea is profit and appropriation account is a ledger। It has debit and credit balance, डेबिट क्रेडिट दोनों होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपके कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम करेंट अकाउंट को सारे ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर कर सकते हैं, दो को छोड़ के। तो जो प्रॉफिट है द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रांसफर का एंट्री होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। देन प्रॉफिट हो गया 2,40,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स सैलरी टू सुधीर 60,000। सैलरी टू सुधीर सैलरी 60,000 या टू सैलरी सुधीर करेंट अकाउंट, इसी स्टाइल में लिखोगे टू सैलरी सुधीर करेंट अकाउंट। इसको अगर उसी स्टाइल में लिखोगे तो इट विल लुक मच बेटर। और इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल टू मोदी सुधीर 36 एंड 12,000। ये 36,000, ये 12,000, तो 36,000 12,000 इसको टोटल करके अंदर डालो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मोदी करेंट अकाउंट सुधीर करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले
कर रहे हैं वो द कैपिटल से फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हुआ तो इस तरीके का हुआ। देन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मोदित एंड सुधीर आर 60 and 40,000 और कैपिटल अकाउंट में नहीं डलेगा, वो फिक्स्ड है ना, करंट अकाउंट में डलेगा ड्रॉइंग्स। सो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोदित एंड सुधीर and also prepare capital account of partners along with their drawings account when capitals are fixed and fluctuating। और कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कैसे होगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैसे होगा। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, क्योंकि इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स इन लोगों का दे रखा है। ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर मोदित सुधीर इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2000 1000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोदित करंट अकाउंट सुधीर करंट अकाउंट दोनों डाल के यहाँ पे लिख दो। और प्रॉफिट निकालो, रेशियो नहीं दे रखा है, अगर यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा कि दे आर इक्वल पार्टनर, आपको एंटायर पार्टनरशिप में हमेशा रेशियो को 1:1 लेना है, इक्वल। तो इसको इक्वली बैलेंस करके प्रॉफिट निकालो, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और राइट डाउन प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोदित करंट अकाउंट सुधीर करंट अकाउंट, हाफ हाफ कर दो, 1:1 रेशियो नहीं। प्रॉफिट इज शेयर इक्वली बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, जब रेशियो नहीं दिया होता है इक्वली शेयर होता है। तो इसके बाद ना इसी के साथ आप क्या करोगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से के बाद एक पार्टनर का मैं समझा देता हूँ ताकि दूसरा पार्टनर को आपको इजीली समझ में आ जाए। मोदित कैपिटल का जो बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 60,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000 करोगे। और सुधीर के कैपिटल में सेम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस पीडी, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है नहीं, होता तो लिखते बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता तो टू बैलेंस ब्रेक डाउन लिखते। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इक्वल प्रॉफिट हाफ, टोटल करके टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू बैलेंस कैरेट डाउन। इसका जो डेट कॉलम में हमेशा एंड ऑफ द ईयर का बनेगा। और कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 का, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये खाली लास्ट के लिए बनेगा। अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो ऐसे लिखते बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 2023, फिर बाकी ये ट्रांजेक्शन डालते। तो सुधीर का जो करंट अकाउंट, मोदित का कैपिटल करंट जैसे बनेगा, जो सुधीर का कैपिटल बन चुके करंट वैसे ही बनेगा। तो यू डिडक्ट आफ्टर बदल अबाउट दैट सेम अकाउंट होगा। देन ड्राइंग्स अकाउंट में बाय मोदित करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ड्राइंग्स जो है वो करंट अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है कैश अकाउंट से। तो इसीलिए ये सिंपल है, इसका कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो उस केस में जहां पे कैपिटल अकाउंट लिखे थे यहाँ पे सारे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हाउ कम, आई विल शो यू। जैसे वहां पे लिखे थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री फिक्स्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मोदित कैपिटल, सुधीर कैपिटल, और ये करंट अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में मोदित कैपिटल अकाउंट, सुधीर कैपिटल अकाउंट, सुधीर सैलरी ना करके टू सैलरी सुधीर कैपिटल अकाउंट लिखो, बेटर होगा। डायरेक्ट एक ही अमाउंट है तो डायरेक्ट इधर लिख दो, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं है। If profits to be shared equally because profit sharing ratio is not given। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो आप इसको इक्वली शेयर करते हैं। और हमेशा याद रखो, आपको टी एस ग्रेवाल साहब के बुक खरीदनी है और उससे प्रैक्टिस करना है। दैट इज द बेस्ट एवर बुक इन इंडिया। और उसमें क्या करना है ना, ये सारे मैथमेटिक्स है, गणित होता है, मतलब बिजनेस का मैथमेटिक्स। तो आप इसको जितने प्रैक्टिकली लिख के प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू टू गेट वेरी गुड मार्क्स। तो नाउ उसमें ये सारे, इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, ये वाला 36,000 विल कम हियर, देन प्रॉफिट शेयर विल कम हियर, मोदित का सब कुछ इसमें आएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज आएगा ड्राइंग्स।
तो ड्रॉइंग्स आएगा, क्योंकि मूडीज ड्रॉइंग्स अकाउंट में जब विड्रॉ कर लेगा टू कैश बाय मूडीज कैपिटल, तो ये इधर से यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर आएगा। ये लेजर पोस्टिंग होता है, जर्नल को लेजर में पेस्ट करते हैं, जो डेबिट में आता है वो क्रेडिट में आएगा, जो क्रेडिट में आता है वो डेबिट में आएगा। देन क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंस शीट ही इधर आ जाएगा। सेम हो जाएगा पर सुदिस कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक पार्टनर में जैसे बनेगा दूसरे पार्टनर का वैसे ही बनेगा। दिस इज द केस ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देन कम्स योर कॉन्सेप्ट फॉर रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। इससे पहले दिस वाज ऑल अबाउट योर preparation of interest on preparation of partners capital account and current account. And thank you, team Educate.